अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लु अलल हबीब। सवाल समझ आई, पूछूंगा सवाल तो। एक शख्स को किसी बात पर जब इसरार करते हुए, जिद करते हुए खुदा और रसूल का वास्ता दिया गया तो उसने बका कि अल्लाह उसको रसूल को नहीं जानता, हम अल्लाह उसको रसूल नहीं जानते, इस कहने वाले के लिए क्या हुक्म है? जवाब, वो काफिर और मुर्तद हो गया। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल्लाह फतवा जिल्द 21 सफ़ा नंबर 104 से और 105 तक में इसी तरह के एक सवाल के जवाब में इरशाद फरमाते, वो लफ्ज़ जो उसने कहा कि हम खुदा व रसूल को नहीं जानते, ये सरीह को कलमा कुफ्र है। वल इयाज़ु बिल्लाहि तआला। उस शख्स पर फर्ज है कि तौबा करे और असर नौ मुसलमान हो, और अगर औरत रखता हो तो नए सिरे से निकाह करना चाहिए, और जिस तरह कुफरिया कलमे मजमे में कहा था तौबा भी मजमे में करे ताकि गुनाह का ऐलान हुआ तो तौबा का भी ऐलान हो जाए। और अगर ना माने तो मुसलमान ज़रूर उसे अपने गिरोह से निकाल दे, न अपने पास बैठाए, न उसके पास बैठे, न उसके मामलात और ख़रीदो फरोख्त वगैरह में शरीक हो, न अपनी तकरीबों में उसे शरीक करे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, ये आयत बार बार आती है, इस किताब में आयत बार बार आई है, और जो कहीं तुझे शैतान बुलावे तो याद आने पर जालिमों के पास ना बैठ। जी बेशक होता है। सल्लु अलल हबीब। मस्जिद भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शिआर इस्लाम है। सवाल, मस्जिद की तौहीन करने वाले के लिए क्या हुक्म है? जवाब, ऐसे शख्स पर हुक्म कुफ्र है। फुक़हा इकराम फरमाते हैं, जिस शख्स ने कुरान या मस्जिद या इस तरह की वो चीज़ें जो शरन मौज़ूम में दीनी शिआर है उनकी तौहीन की तो उस पर हुक्म कुफ्र है। काबा शरीफ की ईंट मिट्टी का बना हुआ कहना कैसा? एक शख्स हज करने की के लिए आया और काबा शरीफ देखकर कहने लगा, अरे ये तो इस तरह ईंटों और गारे का बना हुआ है जिस तरह हमारे मकानात बनते। तो उस शख्स के बारे में क्या हुक्म है? अगर तौहीन की नियत से ना हो तो कुफ्र नहीं। मसलन कोई हज को पहली बार चला और उसने काबा शरीफ के बारे में अपने तौर पर कोई नक्शा ज़हन में बिठा लिया कि उसकी दीवारें सोने चांदी की होंगी वगैरह वगैरह, फिर जब उसने ज़ियारत की और उससे अपने ख्याली खाके के मुताबिक ना पाकर और समझा था कि सोने चांदी का होगा, ऐसा नहीं पाया उसने, तो उसने क्या ताज्जुब से सवाल में मुताबिक ना पाकर ताज्जुब से सवाल में मशकूरा जुमला कहा तो काफिर ना होगा। हाँ, अगर उसने काबे मुशर्रफा को हकीर जानते हुए, यानी घटिया जानते हुए ऐसा कहा तो बेशक काफिर और मुर्तद हो गया। जिसने काबे को गाली दी या उसको ऐब लगाया और उसके ज़वाल नुकसान व घाटे की तमन्ना की, उसके बारे में क्या हुक्म है? जवाब, ऐसा शख्स काफिर और मुर्तद है। किसी बुजुर्ग को कय्यूम ज़मा कहना कैसा? किसी का कायम रखने वाला किसी का नाम अब्दुल कय्यूम हुआ, कय्यूम अल्लाह का नाम है ना, उसको कय्यूम कहकर पुकारना कैसा? इसी तरह किसी बुजुर्ग को कय्यूम जहाँ या कय्यूम ज़मा कह सकते या नहीं, ऐसा कहना सख्त हराम है। बास फुक़हा इकराम रहमतुल्लाह ताला के नज़दीक बंदे को अल्लाह के मखसूस नामों जैसे कय्यूम, कुद्दूस, रहमान कहकर पुकारना कुफ्र है। बता दो ना, अल्लाह ताला के 99 में जो नाम है उनमें से वो नाम जिनका इतलाक सिर्फ अल्लाह पर होता है, वो नाम किसी और को बोलना कुफ्र हो जाता है। बल्कि किसी और को अगर बोलना है तो अब्दुल लगा के बोलो। रहमान अल्लाह का नाम है, किसी और को अब्दुल रहमान, अब्दुल कय्यूम, अब्दुल कुद्दूस, ये सब बोलो, क्योंकि ये सिर्फ दूसरे अल्लाह के बहुत से नाम ऐसे जो इसका इतलाक बंदों पर भी होता है, जैसे रशीद, रहीम, क्या वो अल्लाह की अता से हो सकते, ठीक है ना। अच्छा बोलो, कय्यूम जहाँ या कय्यूम ज़मा कहने का एक ही हुक्म है,
चुनांचे मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया जिल्द 15 सफ़ा नंबर 280 पर गैर खुदा को कहने पर तकफीर फरमाइए, यानी को काफिर का ऐसे हो जो अल्लाह ताला का वो नाम जो किसी बंदे पर जिसका इतलाक नहीं हो सकता है, वादुल्लाह से अल्लाह ताला के नाम का वो नाम होता है, जैसे रहमान अल्लाह, माबूद जिसकी इबादत की जाए, कुद्दूस खालिक रहमान, समझे ना। मजमुअल अनहर में है कि अगर कोई अल्लाह ताला के अस्माए मुख्तस्सा यानी मखसूस नाम, अल्लाह ताला का मखसूस नाम है, किसी और का नहीं हो सकता है, वे किसी नाम का इतलाक मखलूक पर करे, जैसे ऐसे मखलूक के फर्द किसी फर्द को कुद्दूस कय्यूम या रहमान कहे तो एक कुफ्र हो जाएगा। सराहत का कुफ्र लिखा हुआ है। अब कितने ये तेरे घर में तो सब रहमान ही बोलते हैं ना बेटा, तेरे घर में तो सब अब्दुल रहमान को रहमान ही बोलते हैं। आदमी को कय्यूम कुद्दूस और रहमान कहकर ना पुकारिए। बेटे बेटे समझे, सख्त ताकीद है, किसी भी शख्स को रहमान, कय्यूम और कुद्दूस वगैरह मत कहिए, बल्कि आदत बनाए कि जिसका नाम अल्लाह के किसी नाम में अबद की इजाफत के साथ हो, मतलब जिसका नाम अब्दुल हमीद या अब्दुल करीम वगैरह हो, उनको मजीद या करीम, यानी अब्दुल मजीद, अब्दुल हमीद, अब्दुल करीम, अब्दुल के नाम से अगर किसी का नाम है तो उनको मजीद या करीम कहकर ना पुकारे। अब्दुल मजीद नाम है तो अब्दुल मजीद बोलो, खाली मजीद मत बोलो। ये मजीद भी तो अल्लाह का नाम है, हमीद भी तो अल्लाह का नाम है, करीम भी तो अल्लाह का नाम है। उसका अब्दुल करीम है, अब्दुल करीम बोलो, करीम मत बोलो। उसने अबद खारिज ना करे। हाँ, गैर खुदा को मजीद या करीम कहना कुफ्र नहीं है। अल्लाह ताला का वो नामों में से वो नाम है जो मखसूस अल्लाह पर इतलाक नहीं होता उसका, पहले बंदों पर भी होता है, लेकिन अगर अल्लाह ताला मजीद है तो ज़ाती तौर पर मजीद है, और बंदा अगर मजीद है तो अल्लाह की अता से मजीद है। सल्लु अलल हबीब। मत पॉज कर, पॉज कर वीडियो, इसलिए भाई सल्लु अलल हबीब। बाहर शहीद में इसके मुसन्निफ फरमाते, बाज़ अस्माई इलाहिया जिनका इतलाक बोला जाना गैरुल्लाह पर जायज़ है, उनके साथ नाम रखना जायज़ है, जैसे अली, रशीद, कबीर, बदी, क्योंकि बंदों के नामों में से वो मानी मुराद नहीं जिनका इरादा अल्लाह ताला पर इतलाक करने बोलने पर होता है। इन नामों में अलीफ व लाम मिलाकर भी नाम रखना जायज़ है, मसलन अल अली, अल रशीद नाम रखना भी जायज़ है। हाई ज़माने में चूँकि आवाम में नामों की तस्गीर का कसरत रिवाज है, घटिया बनाते, नामों को घटिया बना देते, जैसे नगर को नगरी, किताब को किताबचा, है ना, वो नगरवा। बताता हूँ, इससे पहले भी क्या मिसाल दिया था, एसल वड़वा, है ना। तस्गीर का करने का बकसरत रिवाज है। अब शाहिद नाम अल्लाह का, मान लो कोई शाहिद हुआ बोले तो शाहिद नाम अल्लाह के रसूल का भी है, तो रिवाज हो गया। लिहाजा जहाँ ऐसा गुमान हो ऐसे नाम से बचना ही मुनासिब है, खुसूसन जबकि अस्मा इलाहिया के नाम अबद का लफ्ज़ मिलाकर रखा गया है, मसलन अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल अजीज़, कि यहाँ मुज़ाफ़ अलैह से मुराद अल्लाह ताला है। अब अब्दुल करीम का नाम रखा है, मतलब करीम का बंदा है, करीम अल्लाह ताला को बोला जा रहा है, तो उसको सिर्फ मैं करीम क्यों बोलूँ? अब्दुल हटा दिया मैं तो खादारे करीम उसी को बोल दिए, बल्कि वो करीम तो अल्लाह ताला का नाम तो करीम था। आप समझे ना मेरी बात? ये बात बहुत कम लोग समझ पाए यहाँ पे, शायद क्या समझा आपने? हाँ, इस सवाल चूँकि आवाम में नामों की तस्कीर करने का बकसरत रिवाज हो गया है, लिहाजा जहाँ ऐसा गुमान हो ऐसे नाम से बचना ही मुनासिब है, खुसूसन जबकि अस्मा इलाहिया के नाम अबद का लफ्ज़ मिलाकर नाम रखा गया, मसलन अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल अजीज़ की यहाँ मुज़ाफ़ इलैह मुराद अल्लाह ताला है, और ऐसी सूरत में तस्कीर करना अगर कसदन होती हो तो माज़अल्लाह कुफ्र है। जानबूझ के नाम को छोटा बना रहे तो कुफ्र है, क्योंकि ये उस शख्स की तस्कीर नहीं बल्कि माबूद बरहक की तस्कीर है। अब अब्दुल करीम यानी करीम का बंदा, अब्दुल रहीम यानी रहीम का बंदा। अब रहीम कौन इधर? अल्लाह ताला, बंदा नहीं अल्लाह ताला। करीम कौन? अल्लाह ताला, क्योंकि यहाँ पे उसको अब्दुल करीम बोला जा रहा है, अब्दुल्ला बोला जा रहा है। अब आगे जो नाम आए वो अल्लाह का ही, अल्लाह ही का नाम है, वो बंदे का नाम नहीं हो। अब उसको कोई छोटा मोटा नाम बिगाड़ के बोला, क्या होगा उसका? तो कुफ्र हुआ, क्योंकि इस शख्स की तस्गीर नहीं बल्कि माबूद बरहक की तस्गीर है, इसलिए कुफ्र है। मगर अवाम और नावाकिफ़ों का ये मकसद यकीनन नहीं है, इसलिए हुक्म नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनको समझाया और बताया जाएगा कि ऐसे मौके पर ऐसे नाम ही ना रखे जाए जहाँ ये गुमान हो कि लोग नाम बिगाड़ेंगे या उसको छोटा बना के बोलेंगे, तस्गीर करेंगे उसका, समझे?
सल्लु अलल हबीब। अब्दुल कादिर को कादिर कहना कैसा? कादिर मतलब कुदरत वाला। अब्दुल कादिर, अब्दुल कदीर, अब्दुल रज़्ज़ाक वगैरह नाम वाले अफराद को कादिर, कदीर और रज़्ज़ाक कहकर पुकारना कैसा? इस तरह के जवाब देते हुए, सवाल का जवाब देते हुए शहजादे आला हजरत हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते, ऐसे नामों से लफ्ज़ अबद अदब अबद को हज़फ अलग कर देना बहुत बुरा है और कभी नाजायज़ गुनाह है और कभी हद कुफ्र तक पहुँचता है। कादिर का इतलाक़ तो गैर पर जायज़ है। अभी इसने पेड़ उठाने पर कुदरत हासिल है इसको, तो लोग जो लिखते हैं उस पर तुमको कुदरत हासिल है अल्लाह की अता से, तो तुम इस बात पर कादिर हो कि लिख सकते हो, इस बात पर कादिर हो कि देख सकते हो, इस बात पर कादिर हो कि चल सकते हो, तो ये कुदरत अल्लाह ने अता की है। तो लफ्ज़ कादिर बंदों पर भी इस्तेमाल होता है अल्लाह की अता से। ये मोबाइल उठाया है अल्लाह की अता से, इसको कुदरत हासिल है। मोबाइल रहेगा ही नहीं तो कुदरत कहाँ से मिलेगी? ये मोबाइल है लेकिन उठाने की ताकत नहीं तो कुदरत कहाँ से हुई? समझे ना? तो इस सूरत में अब्दुल कादिर को कादिर कह के पुकारना बुरा है, मगर कदीर का इतलाक़ गैर खुदा पर नाजायज़ है, यानी बहुत ज़्यादा कुदरत वाला। अगर किसी का नाम अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल रहमान, अब्दुल कय्यूम है तो उसे कुद्दूस, रहमान, कय्यूम कहना ऐसे ही जैसे उसे जिसका नाम अब्दुल्ला हो तो उसको अल्लाह कहना है। अब्दुल्ला का आबाद हटा देंगे तो अल्लाह बचा, लफ्ज़ अल्लाह है ना, तो उसको हम अल्लाह बोल सकते हैं क्या? तो ऐसे अब्दुल कुद्दूस में गए हम उसको कुद्दूस बोल रहे हैं। अब्दुल हटा के कुद्दूस बोलते बोले उसको वैसे ही पूरा हो गया। ये लफ्ज़ कुद्दूस में सिर्फ अल्लाह पर इस्तेमाल होगा, सिर्फ अल्लाह पर ही होगा, समझे? रहमान कय्यूम कहना कैसा? ऐसे जैसे उससे जिसका नाम अब्दुल्ला हो, और अल्लाह कहना बहुत सख्त बात है। वल इयाज़ु बिल्लाहि ताला, जिसका नाम अब्दुल कादिर हो उसे भी अब्दुल कादिर ही कहा जाए, जिसका नाम अब्दुल कदीर है उसे अब्दुल कदीर ही कहना ज़रूरी है। अब्दुल रज़्ज़ाक को अब्दुल रज़्ज़ाक, अब्दुल मुक़्तदिर को अब्दुल मुक़्तदिर कह गैर पर इतलाक़ कदीर व मुक़्तदिर के अलावा किसी गैर को कदीर व मुक़्तदिर कह सकते हैं नहीं, इस मसले में उलमा का इख्तिलाफ़ है। अल्लाह के नामों में बेहतर है जितने भी अल्लाह के नाम पर किसी का नाम रखा गया तो हर नामों में पहले अब्दुल लगा ही जाए, वरना कहीं पे बहुत बुरा है, कहीं पे जायज़ है, कहीं पे कुफ्र तक बात पहुंच जाती है। जब आदमी किसी काम में नाकाम हो जाता है तो बाज़ औक़ात अपने बारे में बोल पड़ता है, ना ही खुदा मिला ना ही मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये मुहावरा बोलने से बचना चाहिए, कुफ्र नहीं है, लेकिन इसके इब्तिदाई अल्फाज के माने बनेंगे कि ना खुदा का कुर्ब नसीब हुआ और ना ही सनम का करीब हो पाया। कुतुब लुगत के एतबार से सनम के मायने बुत भी है और महबूब भी है, तो महबूब के मायने में तो नाजायज़ नहीं हुआ, बुत के मायने में नाजायज़ हो जाएगा। तो बेहतर है कि ऐसा जुमला बोलने से बचे, कुफ्र तो नहीं होगा। लेकिन सल्लु अलल हबीब।